हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। मैं भोलालाल लाइफ कोच आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं एंजल नंबर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और आज से एक एंजल नंबर पर भी वीडियो आएगा। ठीक है, आप लोग देखें और उसको समझें कि एंजल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, एंजल नंबर होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एंजल नंबर आपको गाइड करते हैं। जब भी कोई एंजल नंबर आपको दिखे तो आप उसको देख करके थैंक यू बोल सकते हैं। एंजल नंबर वो होता है जब आप मान लीजिए कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आपको अगर एंजल नंबर दिख रहा है तो यानी समझ लीजिए जो एंजल गाइड कर रहे हैं उस अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एंजल के गाइडेंस से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसमें मैं भी हूँ। ठीक है, तो एंजल के गाइडेंस को मैं फॉलो करता हूँ और करता रहूंगा। मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं और वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। वो सारा चीज़ मुझे बताते ही रहते हैं एंजल्स मेरे। तो मैं हमेशा जब भी एंजल नंबर देखता हूँ तो मैं थैंक यू बोलता ही हूँ, ग्रेटिट्यूड बोलना ही है। बहुत सारे लोग हैं जो एसेंशन जर्नी में होते हैं तो वो उनको एंजल नंबर दिखता ही है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनको भी एंजल नंबर दिखता ही है। तो बहुत सारे लोग एंजल नंबर को समझते नहीं है। कुछ लोग उनको उसको एंजल नंबर मानते हैं, कुछ लोग ऐसे ही मतलब नहीं मानते। तो वो अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है लाइफ को देखने का। क्योंकि एंजल नंबर जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा गाइड करते ही हैं। अगर आप एंजल के गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो दिन प्रतिदिन आप एसेंशन की जर्नी में आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे एंजल नंबर हैं। इंटरनल कंफ्यूजन, जैसे मान लीजिए आज मैं एंजल नंबर 1144 1144 के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 में लेके आया हूँ। इसका मीनिंग बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। एंजल नंबर 1144 का मतलब बहुत ब्रॉड नंबर है। देखिए, ये एक कार्मिक नंबर भी है। इससे ये पता चलता है कि आप यहाँ अपने कार्मिक को क्लियर करने आए हैं। पहला, अपने कर्मा को क्लियर करने आए हैं। दूसरा, 44 जो है वो आपका एक क्या कह सकते हैं, मास्टर नंबर है। 44 दिखना हर आदमी को 44 नहीं दिखता और 1144 भी बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता। बहुत कम लोग ऐसे चुने हुए होते हैं जो ग्रोथ के फेज में होते हैं, उनको 1144 नंबर दिखाई देता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी 1144 दिखाई देता है। ठीक है, तो वही आपको मैं बता देता हूँ कि 1144 का मीनिंग क्या होता है। बहुत ब्रॉड मीनिंग है इसका, लेकिन मैं आज पार्ट 1 में बहुत सारी बातें करूंगा आज इसके बारे में, तो आप लोग गौर से सुने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिल सके। किसी प्रकार की लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, किसी प्रकार के प्रेत बाधा, भूत भूत बाधा, ये सब जितना भी प्रकार का कोई भी समस्या है, लैंड इशू है, ठीक है, किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है या फिर किसी का प्रॉब्लम है, तो वो सब मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उनके समस्याओं का समाधान करने का 110% कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो एंजल नंबर 144 का मतलब मैं बताता हूँ बिना समय बर्बाद किए हुए। देखिए, मैं मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा बोलता हूँ, अपना बताता हूँ। एक एंजल नंबर को तैयार करने में 2 घंटे का समय लगता है और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें इसमें मैं जब तक बता ना दूं तब तक वो पूरा नहीं होगा। तो सबका बात अलग और मेरा बात एक तरफ, वो काम करता है। तो मैं नेचुरल बात करता हूँ, कोई उसमें शुगर कोट की बात नहीं है, समझे। तो देखिए, किसी प्रकार का कोई भी जर्नी है, मान लीजिए आप इंटरनल कंफ्यूजन, ये एंजल नंबर 1144 आपको कहता है कि किसी प्रकार का अगर इंटरनल कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा है, किसी भी चीज को आप ठीक करना चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका मान लीजिए डेली रूटीन हो या भी किसी भी चीज प्रकार का कोई आपका काम हो, तो वो ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज को आप ठीक करना चाह रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल कंफ्यूजन के कारण नहीं हो रहा है। आप अपने आप को इंटरनल कंफ्यूजन से बाहर निकालें, फ्री छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए वो चीज उस समय पूरा नहीं हो पा रहा है तो उस समय उसको फ्री छोड़ देना है। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद आप ही को एफर्ट लगाना है ताकि वो काम हो सके। लेकिन मान लीजिए उस समय वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है या उस समय वो काम नहीं हो रहा है तो उस समय उसको आप ब्रेक कर देंगे, उस समय रोक दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा चीज है, लेट गो करने को भी बोलता है यह नंबर। यह नंबर क्या बोलता है? लेट गो करने को, समझे।
कि आप इसको लेट गो भी कर दीजिए। मान लीजिए कोई आपका मैनिफेस्टेशन है या फिर कोई भी आपका विश है, अगर वो उस समय पूरा नहीं हो रहा है, आप बार बार डिस्परेट हो रहे हैं उसके लिए और वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको लेट गो कर दीजिए उस समय। फिर बाद में थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो हो सके वो मैनिफेस्ट थोड़े ही समय में हो जाए। कमी, जैसे मान लीजिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं होता है या कोई भी विश आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो कमी वाली भावना नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कमी वाली भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको नीड, जैसे यूनिवर्स में नीड की एनर्जी जा रही है कि आपको उसकी आवश्यकता है, तब तक वो चीज पूरी नहीं होती है। जहां नीड की भावना जाएगी, नीड, जरूरत, तो आपको यानी वहां कमी शो हो रहा है और यूनिवर्स में आप कमी भेजिएगा तो कमी ही मिलेगा आपको। नीड नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज के लिए डिस्परेट नहीं होना चाहिए आपको। आपको नीड आपका खत्म होना चाहिए, तब वो तुरंत मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करता है, वो विश तुरंत पूरी हो जाती है। ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए थोड़ा आपको वेट करने के लिए भी ये नंबर बोलता है। अगर मान लीजिए कि कोई विश पूरा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर आप उस चीज को एफर्ट लगा के पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो नीड नहीं, क्रेविंग वाली भावना खत्म करना, है ना, सही जगह एफर्ट लगाना, ये नंबर आपको बताता है कि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं या नहीं, सही रिलेशन में लगा रहे हैं या नहीं, सही विश के लिए लगा रहे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सही बात है, और अगर नहीं इंपॉर्टेंट है तो आप मान लीजिए गलत जगह एफर्ट लगा रहे हैं तो वो भी ये नंबर बताता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एफर्ट जो लगा रहे हैं वो सही है या गलत जगह लगा रहे हैं, ठीक है। सटीक जानकारी आपको चाहिए किसी भी चीज के लिए, तो भी ये नंबर आपको अप्रिशिएट करता है कि कोई भी जानकारी आपको फटाक से मिल सकती है, ठीक है। तो आप अप्रिशिएट करेंगे खुद को आप पॉजिटिव रखेंगे, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखेंगे, अपनी एनर्जी को बचा करके रखना है, तो आपको सटीक जानकारी भी मिल जाएगी। गाइडेंस लीजिए, मन शांत करने के लिए भी ये नंबर बोलता है, गाइडेंस लेने के लिए भी बोलता है, चाहे वो एंजल से हो या किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसका गाइडेंस आपको सही मिल रहा है तो आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और मन को शांत करने के लिए, चित्त शांत करने के लिए बोला जाता है। जब मन शांत हो जाए उसके बाद आप किसी प्रकार का कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे तो वहां पे वो तुरंत मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1144 जो है वो मिरर नंबर है। तो 1144 जो है वो मिरर नंबर है, ये जान लीजिए। 1144 मतलब इसका मीनिंग है आप अपने कर्मा को क्लीन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। एंजल नंबर आपको कुछ नहीं कुछ नया बताने जा रहे हैं। ये जो 1144 है वो आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं या कुछ नया बनाने जा रहे हैं। आपके अंदर जो गुण छिपी हुए है उसको पूरी तरह से बाहर निकालने का टाइम आ गया है, ऐसा एंजल नंबर भी ये 1144 बोल रहा है, ठीक है। और यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके ट्विन आपके पास ही हैं, बिल्कुल क्लोज हैं और आपके पास आने ही वाले हैं, ठीक है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि आप कब उनको बुलाएंगे, वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको बुलाइएगा, कब उनको आप आवाज दीजिएगा। आपके आवाज का ही इंतजार में वो हैं। मतलब आपके तरफ से कोई जेस्चर होना चाहिए, ठीक है। या फिर नहीं भी हो सकता है, फिर भी अगर आप मन से कीजिएगा तो वो आ जाएंगे। उनके अंदर के ये सभी बातें चल रही हैं कि कब आप उनको आवाज दीजिएगा, कब उनको बुलाइएगा, कब आएंगे वो, ठीक है। तो इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार की बातें उनके अंदर चल रही है, ठीक है। अपने पुरानी सेटिंग को बदलने को भी ये नंबर आपको कहता है। आपका जो लाइफ को देखने का प्रोस्पेक्टिव था, अपने लाइफ को देखने का जो नजरिया था, उसको बदलने के लिए भी ये नंबर बोल रहा है। अगर मान लीजिए पहले नेगेटिविटी से आप ऑपरेट करते थे तो अब आपको वो जितना भी प्रकार का जो ओल्ड सेटिंग है उसको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। फ्रूटफुल जो आपके लिए चीज है, जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपके लिए यूजफुल चीज है, उसके लिए उसको आपको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, जो आपका माइंड कह रहा है, जो इनर विस्डम आपको बोल रहा है, तो उन चीजों को आप फॉलो करेंगे। जो आपका हार्ट कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, वो चीज को आप करेंगे, ठीक है ना। तो जो आपके लिए फलदायी होगा उसका आपको देखना है अपने जीवन में, उस चीज को आपको शामिल करना है। तो ये एंजल नंबर भी वो चीज आपको बता रहा है, समझे। और बहुत सारी चीजें एंजल नंबर बताता है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। कि जैसे वो फ्रूटफुल चीज तो आपको बता ही दिया, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं,
तो उस कंफ्यूजन को भी रिजॉल्व करने के लिए एंजल नंबर आपको बताता है कि कंफ्यूजन में आप ना रहें, हर प्रकार के कंफ्यूजन से आप निकल जाएं। ठीक है, तो ये भी आपको एंजल नंबर, अपने लाइफ के प्रोस्पेक्टिव को आप एकदम अच्छे से देखें। ठीक है, तो ये नंबर भी आपको ये चीज बताता है, ये एंजल नंबर, कि कंफ्यूजन के एनर्जी में आपको नहीं रहना है, किसी भी प्रकार से नहीं रहना है। ठीक है, पॉजिटिव बदलाव आपको करना होगा ताकि जिंदगी अच्छी चल सके। ये नंबर आपको ये भी बोल रहा है, ठीक है, कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव करें, नेगेटिविटी से ऑपरेट ना करें। अगर मान लीजिए कोई काम नया आप स्टार्ट किए हैं, उसके बाद भी आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जा रहे हैं, तो फिर आप नेगेटिविटी को तुरंत चेंज करें और तुरंत पॉजिटिविटी में आ जाएं और अपने वाइब्रेशन को, अपने एनर्जी को बनाए रखें ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर सकें। आपका काम नहीं रुकना चाहिए। आप सोल मिशन पे चल पड़े हैं तो वो सोल मिशन आपको करना ही है, उसको किसी भी हाल में रोकना नहीं है। आपके वर्क को आपको चेंज करने के लिए भी बोलता है। आप या तो रॉन्ग जॉब में हैं, या गलत जॉब आप कर रहे हैं, या रॉन्ग काम कर रहे हैं, या आपके सोचने का नजरिया बदलना होगा। अगर आप मान लीजिए सोचने नेगेटिव सोचते हैं तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि जॉब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी काम आप करते हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड सेटअप को चेंज करने का टाइम है। ये पुराने जो आपका प्रोस्पेक्टिव था लाइफ को देखने का, वो सब बदलने को कहा जा रहा है। या फिर आप मान लीजिए टाइम टेबल, अपने जीवन का टाइम टेबल मतलब रूटीन के हिसाब से चलना, ताकि आप आने वाले समय में उसको अपना स्ट्रेंथ बना सकें, ताकि आप रूटीन के हिसाब से काम कर सकें, अपने आप को सुव्यवस्थित करके सुव्यवस्थित ढंग से सारी कामों को अच्छे से परफॉर्म करें। ये नंबर वो भी बोलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर में किसी प्रकार का कोई बदलाव करने बोला जा रहा है, या फिर अपने मन रूम में बदलाव करने के लिए बोला जा रहा है, जो चीज आपको लग रहा है कि फ्रूटफुल नहीं है आपके रूम में, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अनवांटेड जितनी भी चीजें उसको आपको हटाने के लिए ये नंबर बोलता है। जितना भी प्रकार का अनवांटेड चीज आपके रूम में, उसको भी आप अपने रूम से हटा दें, बाहर कर दें, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है या फ्रूटफुल आपके लिए नहीं है, जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसको भी आप हटा सकते हैं अपने लाइफ से, अपने रूम से। ठीक है, तो ओल्ड सेटअप जो आपका रूम का भी है, तो सबसे पहले आप रूम चेंज करेंगे तो दुनिया चेंज हो जाएगा, तो उस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 1144, अपने इंट्यूशन को समझना होगा। जो आपका इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा को समझना होगा, ये भी बोल रहा है। आपको इनर विजडम क्या कह रहा है इस चीज को समझना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है उस चीज को समझना है। ठीक है, उस चीज को फॉलो करना है कि आपका इनर विजडम क्या कह रहा है, इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपका इनर विजडम क्या कह रहा है, अंतरात्मा क्या कह रहा है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। 1144 ग्रोथ का भी नंबर है। आप अपने सोल पर्पस के ओर बढ़ चुके हैं। ये नहीं है कि आप बढ़ेंगे, आप बढ़ चुके हैं। अगर 1144 आपको बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने सोल मिशन को कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपको आपको राइट पाथ पर ले जाने का नंबर है ये, कि आपको ये नंबर राइट पाथ पर ले जा रहा है। ये वो नंबर भी है कि एंजल कह रहे हैं कि आप राइट पाथ पर हो, एकदम किसी प्रकार के रॉन्ग पाथ में नहीं है, आप राइट पाथ पर हैं। ठीक है, एंजल कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी एक डिजायर्ड सक्सेस, जो आप सक्सेस चाहते थे, जिस प्रकार का आप लाइफ चाहते थे, उस प्रकार का लाइफ पाने के लिए, उस प्रकार का सक्सेस पाने के रास्ते पे आप बढ़ चुके हैं। आपको वो सफलता अवश्य मिलेगी, जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। ये भी आपको ये एंजल बताता है, एंजल नंबर 1144। ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी से मत डरना है, नहीं डरना है, मत डरो, ये एंजल नंबर 1144 बोलता है। ठीक है, यूनिवर्स, आपके इष्ट देवता, इष्ट देवी जो भी हैं, वो गार्जियन एंजल्स, जितने भी स्पिरिट गाइड हैं, आपके स्पिरिट टीम आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तो किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव एंटिटी से आपको डरना नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स आपके पास है, आपके गार्जियन एंजल आपके पास है, तो डरना नहीं है। आपको बस आगे ही बढ़ना है और आगे बढ़ते ही जाना है, ये एंजल नंबर कहता है। जो भी काम आप शुरू कर चुके हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले समय में अवश्य देगा। अगर आपने अपने पुराने माइंड सेटअप को छोड़ दिया है तो फिर भी कभी कभी यदि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है तो तुरंत उसको आपको अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देना है। आपको पॉजिटिविटी में रहना है, ऊर्जावान बने रहना है। कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल चुके हैं, ये एंजल नंबर वो भी बोलता है। अब आप थोड़े से
काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये एंजल नंबर वो भी बोलता है। फिर भी कभी कभी यदि आप नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, तो ऊर्जावान बने रहने के लिए नंबर बोल रहा है, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनने रहने के लिए ये नंबर आपको बोल रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले समय में, जो आप काम स्टार्ट कर चुके हैं, नया काम कोई भी कर रहे हैं, तो उसको आपको बनाए रखना है। पॉजिटिव रिजल्ट मान लीजिए आज छिटपुट मिल रहा है, तो आगे आपको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको चाहिए। तो सोल मिशन करिएगा तो वो सारा चीज आपको मिलता ही है, ऐसा एंजल नंबर 1144 कह रहा है। ठीक है, तो जितना भी आपका मतलब लाइफ का प्रोस्पेक्टिव था जो आपका पुराना, उसको बदलने के लिए नंबर कह रहा है। तो अगर आप उसको बदल देंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये एंजल नंबर ऐसा बोलता है। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो 1144 देखने का मीनिंग आपको बताते हो। बहुत सारा चीज है आपके अंदर, बहुत सारे हिडन टैलेंट होंगे, है ना। जितने हिडन टैलेंट है, जितने आपके अंदर में छुपे हुए ज्ञान है, जितने आपके अंदर छिपे हुए गुण है, जितने भी आपके अंदर छिपे हुए आपके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको बाहर निकालने के लिए एंजल नंबर बोल रहा है। जैसे आप मान लीजिए भाषण में निपुण होंगे, अगर आप भाषण दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये एंजल नंबर पूरी तरह से आपको ब्लेस्ड कर रहा है, पूरी तरह से आप ब्लेस्ड हैं। ठीक है, आप भाषण में निपुण हो, लोग आपको कहते हो आप बोलते रहें, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और बोलिए और बोलिए, इस प्रकार से लोग बोलते हैं ना, तो समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से एंजल नंबर आपको ब्लेस्ड कर रहा है। ठीक है, आपके अंदर जितने भी गुण हैं उसको बाहर निकालने के लिए बोल रहा है ये एंजल नंबर 1144। ठीक है, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए भी ये नंबर आता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, और आप जैसे आप हो सकते हैं, तो आपको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बने रहना है, अपने जर्नी पे पूरी तरह से फेथ रखना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो आपको पूरी तरह से जितने भी एंजल है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। गॉड एंजल पर विश्वास बनाए रखना है, इस जर्नी पे विश्वास बनाए रखना है ना। ये बोला जा रहा है, मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में भी आप आगे बढ़ेंगे, किसी भी क्षेत्र में है तो आगे बढ़ने का नंबर ये है, जो आपका 1144 एंजल नंबर है। ठीक है, ऊर्जावान ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो उसमें फेथ आपको बनाए रखना है, अपने गॉड में, अपने एंजल में, अपने सपनों पर आपको फेथ रखना है कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं जीत ना जाऊं। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको फेथ रखने के लिए आपके गॉड एंजल बोल रहे हैं, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आपको विश्वास करने की आवश्यकता है खुद पे और अपने एंजल्स पे, अपने स्पिरिट टीम पे। ठीक है, आपके अंदर के जितने भी टैलेंट हैं, क्रिएटिविटी है, वो आपको बता रही है कि चलो उठो, ये कर लो, ये करके दिखाओ। वो नहीं गाना था कि ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ, समझे। तो वही एंजल नंबर 1144 बोलता है कि आप ये चीज करके दिखाओ, जो आपके अंदर है उस चीज को करके दिखाओ, चलो चलो उठो उठो और ये काम करो और ये काम करके दिखाओ। ये 1144 एंजल नंबर बोलता है, समझे। जो भी क्रिएटिविटी है उसके ऊपर आपको काम करने के लिए बोलता है, जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर छुपा हुआ है, उस जो भी गुण आपके अंदर, उसको बाहर निकालना और उस पर काम करना है। अगर मान लीजिए आप नया बिजनेस आप स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर अपने फैमिली के लिए एक नया फाउंडेशन आप तैयार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एंजल बोल रहे हैं कि आप निर्भय होकर के अपना काम करें, किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 1144 मास्टर नंबर 44 है, और 11 जो आपका मास्टर नंबर है ही, तो आपको ये बोल रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, आपको चिंता करने की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं, आप अपना काम करते जाएं। ठीक है, तो ये 1144 एंजल नंबर ये भी बोला जा रहा है कि आपके लिए जितने भी बंद रास्ते थे सब खोल दिए गए हैं, जितने भी बंद रास्ते थे सब खोल दिए गए हैं, केवल आपको अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जो ओल्ड माइंडसेट था आपको उसको बदल देना है पूरी तरह से, ये एंजल नंबर 1144 बोलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत सारा चीज है, जैसे मान लीजिए नया बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं, या फैमिली के लिए आप पूरा फाउंडेशन रखे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, बड़ा काम करने का, तो उसमें भी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है, उसमें आप फलीभूत होंगे ही, आपका इच्छा पूरा होगा ही, ऐसा एंजल नंबर 1144 बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लीजिए उतार चढ़ाव आ रहा है, कोई भी काम आप स्टार्ट किए हैं, तो उससे डरना नहीं है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। बिल्कुल भी किसी इंसान के पास तो झुकना नहीं है,
आप गॉड के पास झुकते हैं, अपने पास झुकें, किसी भी इंसान के पास झुकने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से आप ब्लेस्ड हैं। इज्जत से अपना सर हर जगह झुकाइए, लेकिन अगर कोई झुकाने का प्रयास करे तो उसके आगे नहीं झुकना है। ये 1144 एंजल नंबर आपको ये भी कहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत सारा चीज है कि मान लीजिए आपके एंजल आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ये तो है, आपके ट्विन फ्लेम आपको मिल गए हैं। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, 1144 आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको पूरी तरह से मिल चुके हैं। बस आप इतना ही जान लीजिए, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मिरर कर रहे हैं वो आपको, आप जो कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। वो भी ग्रोथ कर रहे हैं, साफ सुथरा। मान लीजिए पहले नहीं रहते थे, अगर मान लीजिए डीएम, तो वो साफ सुथरा रहने लगे हैं, मंदिर एटसेट्रा जाने लगे हैं। उसके बाद अच्छे से उनमें पूरी तरह से चेंज आ गया है। उनके दोस्त वगैरह बोल रहे हैं कि बाप रे, ये कैसा चेंज है तुम्हारे अंदर, किसका खुमार है, ये कैसा खुमार है कि तुम चेंज हो गई हो, कौन है भैया वो खुशनसीब हमारे जो तुमको इस प्रकार से बदल दिए। तो ऐसा उनके दोस्त यार कह रहे हैं डीएम को, ठीक है। तो वो भी ग्रोथ कर रहे हैं, साफ सुथरा होकर रह रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से सात्विक बन गए हैं, मंदिर एक्सेट्रा जाने लगे हैं। तो 1144 आपको पूरी तरह से ब्लेस्ड कर रहा है, ये 1144 का मीनिंग है, समझे। उसके बाद बहुत सारा उसके जैसे फैमिली मेंबर भी अचंभित हैं, उनके फ्रेंड्स जितने भी वो भी अचंभित हैं। वैसे देखिए वो भी जिस प्रकार से एक डीएफ अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करती है, उसी प्रकार से डीएफ भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए डीएफ पूरी तरह से हेल्दी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट किया है, अपने कार्मिक्स को जितने भी है सबको बाय बाय टाटा कर दिया, उसी प्रकार अब वो भी जो आपके डीएम है वो भी पूरी तरह से अपने कार्मिक को खत्म कर दिए हैं, टाटा बाय बाय कर दिए हैं, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं। और वो सोच लिए हैं कि अब पूरी तरह से उसको खुश रहना है और किसी प्रकार का कोई नेगेटिविटी में या किसी प्रकार का कोई कर्मा में अब नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये सभी चीजें वो कर रहे हैं, और भगवान सबके हैं, ठीक है, जानवर हो या इंसान हो, सबका भगवान है ना। क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए नंबर कहता है, आपको मैं बता दिया। एंजल जैसे आप 1144 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है तो आप एंजल टाइप के आदमी हैं, ये भी आपको ये एंजल नंबर बता रहा है कि आप किसी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम बनेगा ही। अब आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा होने का भी नंबर है, अगर आप किसी प्रकार का भी मैनिफेस्टेशन करेंगे तो 1144 दिखने का मतलब ही है कि वो फलीभूत हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारा चीज ये एंजल नंबर बताता है जो कि मैं पार्ट 2 में बताऊंगा आप लोगों को। देखते हैं कि और क्या क्या इसमें बताया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए डीएफ जो है वो खुश रहने का ठान लिए हैं, उसी प्रकार डीएफ भी खुश रहने का ही अब ठान लिए हैं। 1144 दिखने का मतलब है कि वो भी खुश रहने को ठान लिए हैं। 1144 देखने का मतलब है कि आप खुद एंजल टाइप के आदमी हैं, है ना, और आप लाइट वर्कर हैं। भले ही आप दुख में हैं या खुशी में है, फिर भी आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन पथ पर आपको आगे बढ़ना है। तो एंजल नंबर 1144 आपको बोल रहा है कि आप एंजल टाइप के आदमी हैं, लोगों को आप रास्ता दिखा रहे हैं और उनके लाइफ के प्रोस्पेक्टिव को भी आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से लाइफ को जिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, भले ही आप दुख में हैं या फिर आप सुख में हैं, फिर भी आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लाइट वर्कर हैं आप, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, जरूरतमंदों का सेवा कर रहे हैं, तो आप लाइट वर्कर हैं, ये आपको बोल रहा है एंजल नंबर 1144, ठीक है। तो देखिए एंजल नंबर 1144 के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं दे दिया हूँ, जो आपके साथ रेजोनेट करेगा वो आप रख लेंगे, ठीक है, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा उसको आपको छोड़ देना है। तो जिस स्थिति में आप होंगे उस प्रकार से ये एंजल नंबर आपको रेजोनेट करेगा, समझे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं एंजल नंबर 1144 का सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर अभी काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप लोग को भी कुछ समझ में आ जाए कि एंजल नंबर 1144 क्या होता है, इसका प्रोस्पेक्टिव हमारे लाइफ में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, एंजल नंबर का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एंजल नंबर के मतलब या फिर एंजल का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई धर्म या किसी जाति या समुदाय के बारे में बोला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एंजल सबके हैं, सभी धर्म सभी जाति के हैं, ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक धर्म के एंजल होते हैं। एंजल मतलब कोई भी हो सकते हैं। एंजल का मतलब होता है कि वो देवदूत होते हैं, देवों के दूत। जैसे मान लीजिए भगवान नहीं कहीं हर जगह जा पा रहे हैं तो भगवान अपने दूतों को भेजते हैं ताकि आप वो अपने भक्तों की रक्षा कर सकें। तो उसी प्रकार एंजल्स जो होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए रहते हैं।
अब जैसे मैं हूं, मैं पूरी तरह से एंजल से प्रोटेक्टेड हूं। माता महाकाली की छाया, छत्र छाया में मैं रहता हूं, समझे। तो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव जीवन का है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। लेकिन आदमी इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा नेगेटिव कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन उस प्रकार के एनर्जी में आपको बने नहीं रहना है। एक प्रकार के एनर्जी में कभी बने नहीं रहना है आपको। अगर हम एक बच्चा की तरह जीवन आपको जीना है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा गुस्सा किए तो तुरंत आपको चेंज हो जाना है। कोई भी बात को उतना अपने दिल पर नहीं लेना है, माइंड पर उतना नहीं लेना है। जो आपको लगे कि इस बात को हमको सुधार करना है तो उसको आप सुधार कीजिए, जो लगे कि वो सुधार करना है उसको सुधार कर लेना है। तो उस प्रकार से जीना आपको पड़ता है। एंजल जो है, एंजल नंबर आपको कहीं भी दिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि एंजल नंबर क्या होता है, कहाँ दिखता है। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो जैसे मेरा क्या था कि मैं कहीं भी जाता था तो गाड़ी का नंबर जोड़ता था। जैसे मैथ्स में पढ़ाता था या पढ़ता था तो उस समय मैंने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मैं कैलकुलेशन करता था, जैसे 6 5 11 3 14 5 17, है ना, इस प्रकार से मैं जोड़ता था। तो एंजल नंबर उसी उसी में मुझे दिखता था, गाड़ी के नंबर में 16 16 दिख गया, है ना, 1144 दिख गया, 515 दिख गया, 717 दिख गया, 777 777, इस प्रकार 88 808, इस प्रकार से हमको बहुत सारा नंबर दिखते रहता था। 313, है ना, इस प्रकार से हमको एंजल नंबर दिखता था, अभी भी दिखता है थोड़ा मोड़ा। तो जब आप एसेंशन के पीरियड में रहते हैं तो एंजल नंबर आपको कहीं भी दिख सकता है। मान लीजिए आप कहीं भी कुछ भी खरीदने गए, कहीं पर भी एंजल नंबर आपको नजर आ सकता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार जब आपको दिखने लगता है ये नंबर, तो समझ लीजिएगा कि वो आपको कुछ कह रहा है। तो उसको डिकोड जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो वही होता है एंजल नंबर। तो डिकोड जैसे ही करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये बता रहा है एंजल नंबर, ये एंजल नंबर ये चीज बता रहा है। तो वैसे ही आपको वो करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो एंजल नंबर ये कहता है। तो आपको इस प्रकार समझना पड़ेगा, डिकोड करना बहुत आवश्यक होता है एंजल नंबर को। एंजल नंबर जैसे ही डिकोड करेंगे आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो बहुत सारा ज्यादा लंबा हो गया है। खैर, मैं बहुत सारी बातों को बता दिया हूं कि एंजल नंबर क्या होता है, एंजल क्या होते हैं। किसी भी जाति धर्म समुदाय में आप एंजल नंबर हो सकता है। मेडिटेशन जो होता है वो किसी जाति धर्म का नहीं है, पूजा पाठ किसी जाति धर्म का नहीं है, सब कोई कर सकते हैं, भगवान सबके हैं। ठीक है, तो वही चीज है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी धर्म के हैं, धर्म जाति समुदाय इस पृथ्वी पर आए हैं आप, तब उसके बाद बांटा गया है। तो किसी भी धर्म के हैं, कोई भी कहीं भी पूजा कर सकता है, उसका कोई ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि आप ये धर्म के हैं तो आप यहीं पे पूजा कीजिएगा, वहीं पे पूजा कीजिएगा। कोई भी कहीं पे पूजा कर सकता है, ये माइंड सेटअप की बात होती है। आप सबसे बड़ी बात ये है। तो जैसा आपका जीवन को देखने का प्रोस्पेक्टिव होगा, उस प्रकार का आपका माइंड होगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। सेकंड पार्ट 1144 एंजल नंबर का मैं लेके आऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिले। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली, जय जगत जननी।